ओम नमो नारायण। सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श। भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको जो गैस बन जाती है लोगों की खाने पीने की वजह से, उसके बहुत से कारण होते हैं गैस बनने के। दिनचर्या का पालन ना करना, अनुकूल भोजन ना करना, शारीरिक श्रम ना करना या अन्य कोई बीमारी, किसी भी प्रकार से व्यक्ति को गैस बनती है, कब्ज रहती है, उसका खाना नहीं पचता है। तो ये एक बहुत ही आम समस्या होगी। लोग इसमें बहुत पूछते हैं क्या करें, हमारी गैस बनती है, कब्ज रहता है और बीपी बढ़ जाता है, गैस बनने की वजह से सिर दर्द होता है। तो इसी कड़ी में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपको शेयर करी थी, जिसमें कि मैंने ये बताया था अजवाइन, जो कि आज भी मेरे पास यहाँ, कि इसको भून करके फिर नींबू के रस से भिगो करके या नींबू का रस डाल करके, अगर फुल नहीं भिगोना, उसमें निचोड़ करके कुछ नींबू, उसको धूप में सुखा करके उसको पीस करके लेंगे तो उससे भी हमारा हजमा सही रहता है और गैस नहीं बनती है। तो ये वही अजवाइन है उसी में का। तो वो फार्मूला तो मेरा चला है। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि इससे भी बेटर दे दो, और यूज भी करा, इसका प्रयोग भी करा। उसके बाद मैं अभी इसमें एक चीज़ और लेकर आया हूँ कि जिससे कि बहुत ही, ये तो मतलब जैसे त्रिगुणी बोल लो कि बहुत ही गुणकारी है। तो इसमें हमने क्या क्या लिया है वो बताता हूँ अभी। तो आपको करना है क्या है, देखिए, किसी भी प्रकार का गैस या कब्ज होता है आपको, तो ऐसा है कि मैं गैस तो इससे निश्चित रूप से जाएगा और कब्ज भी नहीं होना चाहिए। और खाना पचेगा तो कब्ज नहीं होगा। आप सही समय का टाइम से ध्यान से भोजन करते हैं, अनुकूल भोजन। प्रतिकूल भोजन करेंगे तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ मैंने 3 चीज़ें ली हैं, इसके सहयोग से एक मिश्रण बनाना है। मैं भी बनाने जा रहा था, तो फिर मैंने कहा पहले आप लोगों को भी एक वीडियो बना के शेयर कर दी जाए, ताकि बाकी लोग भी बना सकते हैं तो फ़ायदा रहेगा। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम, समस्या ये रहती है कि लोग बोलते हैं इससे गारंटी है क्या। और जो व्यक्ति ने 2 साल, 3 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 20-20 साल से लोगों को प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं 10 दिन के खाने से ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम आप इसे 1 महीने यूज करिएगा, 21 दिन यूज करिएगा, उसके बाद 3 महीने तक लगातार लेते रहिएगा। समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है तब भी लीजिएगा, और ऐसा कुछ नहीं है। और इसी तरह अंग्रेज़ी दवाई में देखा जाए तो आप अगर जिस चीज़ के आदी हैं, गोली खाते हैं तो खाना ही खाना है ना, तो फिर देसी दवाइयों को भी समझ लो कि रोज़ खाते रहें, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कम से कम इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, नुकसान तो नहीं होंगे, ये है मेरा कहना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसमें हमने ये गैस हरड़ चूर्ण समझ लो कि इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। इसको लेना कैसे है, आधा चम्मच भोजन के बाद ले लें, और या 1 चम्मच भी ले सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपनी समस्या के हिसाब से और उम्र के हिसाब से इसका चयन करना है कि हमें कितनी मात्रा लेनी है। आधा चम्मच से लेकर के, बच्चे हैं तो चौथाई चम्मच दे दो, 10 साल से नीचे हैं तो, ऊपर हैं तो आधा चम्मच दे दो, ऐसे ही प्रौढ़ हैं तो उनको भी आधा चम्मच दीजिएगा। और इसका कोई नुकसान नहीं है और खाना भरपूर पचेगा और गैस भी नहीं बनेगी। तो इसमें हमने लिया सबसे पहले, जैसे कि अजवाइन में आपको बता चुका, सब रोस्टेड लेना इसमें। हाँ, ये है हमारे पास है अजवाइन जो भुना हुआ है। इसी कड़ी में ये इधर जीरा हमने रोस्टेड कर लिया है। ये वही जीरा है जो दाल सब्जी में डाला जाता है छौंक लगाने के साथ वगारने का, जो घर में यूज होता है वही जीरा है। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि सिंपल और आपको घरेलू तरीके से आपकी प्रॉब्लम का निराकरण करा जाए। और ये सौंफ है, जिसमें हमने सौंफ को रोस्टेड नहीं करा है, बाकी अजवाइन और जीरे को कर दिया है। और अजवाइन में रोस्टेड करने के बाद भी इसमें खुशबू बनी रहती है, आपको बताऊँ। ऐसे ही जीरे का भी है, भी अपना गुण नहीं खोते हैं। लेकिन सौंफ को हम रोस्टेड नहीं करते हैं, वो मंद हो जाता है, उसकी खुशबू भी चली जाती है और क्वालिटी भी थोड़ी कम होती है। तो सौंफ ऐसे ही करना चाहिए, जिससे इसके लेने से एक तो मुख की दुर्गंध नहीं होगी। देखिए कितना फ़ायदा है, सौंफ जहाँ होगा वहाँ पे मुख से दुर्गंध नहीं होगी। खाने के बाद आप लेंगे, आपका पाचक का काम करेगा और आपका पौष्टिक देगा, पौष्टिकता देगा आपको भोजन पचा करके, और मुख का भी करेगा, गैस भी नहीं होगी, कब्ज भी नहीं होगा। तो बहुत सारी समस्याएं जिन्हें खाने के बाद पेट फूलने या परेशानी होती है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, वो मैं अभी पहले आपको नॉर्मल बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपने तीनों चीज़ें देख ली। तो इसमें जैसे 100 ग्राम आपने अजवाइन लिया है तो 100 ग्राम जीरा लेंगे, दोनों बराबर मात्रा में। जस्ट इसका आधा सौंफ लेंगे, यानी 50 ग्राम।
तो सबसे पहले आप सौंफ कर को पीस लीजिएगा मिक्सी में या सिलवट्टे। पीसने के बाद उसको छान लीजिएगा चलनी से, मोटी चलनी से। जब चलने के बाद या कपड़े से भी छान सकते हैं, उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि सौंफ के जो रेशे होते हैं दांतों में फंस जाते हैं। आपको बताऊँ, साबुत सौंफ खाते समय या अगर उसको ऐसे ही पीस के मिला देंगे, उसको चाल लीजिएगा। अगर आपको 50 ग्राम लेना तो 100 ग्राम पीसिएगा। बाकी जो मोटा बच जाएगा आपके पास, जैसा बारीक तो आपके हाथ में आ गया, ले लिया आपने, जो मोटा बच गया उसको किसी अचार में डाल दीजिएगा, फेंकना नहीं है उसको, अचार में डाल दीजिएगा। अचार में बढ़िया हो जाएगा दरदरा। इसी तरह अजवाइन बारीक पिस जाएगी, जीरा पिस जाएगा, तीनों को मिला लीजिएगा। अब मिलाने के बाद आपका चूर्ण तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद आपको स्वाद के अनुसार इसमें आप काला नमक भी मिला सकते हैं। कुछ लोगों को काले नमक से प्रॉब्लम रहती है कि गैस और बनने लगती है, तो सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम रॉक साल्ट बोलते हैं। यहाँ मैंने रखा हुआ है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप अजवाइन और जीरा सेंधा नमक के साथ रोस्टेड करते हैं तो कर सकते हैं, तो फिर इसमें अलग से नमक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नमकीन हो जाता है थोड़ा। और अगर नमकीन नहीं बनाना है आपको, तो उसको सिर्फ ऐसे ही कढ़ाई में या फ्राई में भून लीजिएगा जीरा अजवाइन को। तो उसमें हमें इसमें फिर सेंधा नमक नहीं डालना है। इससे आप मीठा भी डाल सकते हैं, जैसे खाने के बाद जिसको मीठा लेने की आदत है तो इसमें मीठा भी मिला सकते हैं। मीठे में इसमें कच्ची खाड़ या शक्कर या धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, या गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ और आधा चम्मच लेकर के एक साथ फंकी मार करके चबा करके खा सकते हैं। यानी कि जिसको मीठा खाना है तो मीठा भी बना सकता है, इसको नमकीन चाहिए तो नमकीन भी बना सकता है, सेंधा नमक के साथ भी बना सकता है, और अगर काला नमक चाहे तो काले नमक के साथ भी बनाया जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ है कि जैसा आप चाहें अपने स्वाद और उसके अनुसार बनाइएगा, क्योंकि मेरा तो यही ध्येय रहता है कि हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि गैस ना बने। चाहे आप इसे रॉक साल्ट के साथ लें, काला नमक के साथ लें, चीनी के साथ, चीनी नहीं लेना है, मतलब शक्कर या कच्ची खांड। लेकिन अगर फ़ायदा सबसे ज़्यादा जाड़ों का सीजन चला तब गुड़ के साथ ले लीजिएगा, तो मीठा भी रहेगा और फ़ायदा भी करेगा, या फिर काला नमक या सेंधा नमक। तो ये चीज़ें हैं। और गर्मी के अगर सीज़न है तो इसमें आप धागे वाली मिश्री का पाउडर भी मिला सकते हैं, मीठा हो जाएगा। और बाकी अगर नमक में रोस्टेड करते हैं तो बहुत बढ़िया है। और इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जैसे अजवाइन और जीरे को, जैसे अजवाइन को हमने सुखाया था वैसे ही इसको भी जीरे में डाल करके सुखा सकते हैं। फिर उसके बाद जब सूख जाए तब भून सकते हैं। तो ये तो ये बहुत ही बढ़िया एक पाचक हमने आपको बना दिया, पाचक चूर्ण है, जो कि आप घर पे खुद बना सकते हैं और हमेशा यूज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी रात बिरात बच्चों को गैस हो जाती है या पेट दर्द होने लगता है तो उसमें भी काम करेगा ये। और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो इसमें हींग भी थोड़ा सा भून करके मिला सकते हैं। तो इसमें हींग अपने स्वाद के अनुसार मिला दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि जो लोग हींग खाते हैं तो वो हींग मिला सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल कंडीशन में तीनों चीज़ रखिएगा, जिससे आपका मुख भी शोधित होगा भोजन के बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सौंफ है, तो ये खुशबू फैलाएगा आपके मुख में, दुर्गंध वगैरह नहीं आएगी। जिसको बदबू आती है मुंह से खाने के बाद वो इसको ज़रूर ले। और जीरा, क्या जीरे से भी नहीं आएगी, क्योंकि बदबू आने का कारण है कि कब्ज या गैस बन रहा है, तो वो अंदर से आती है स्मेल। लोग सोचते हैं मुंह से स्मेल आ रही है, जबकि वो अंदर से आ रही थी, आंतों से, पेटों से। तो हमारी आंतों में सड़न होती तब भी आती है बदबू। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इसको आप अपने सुविधानुसार बना लीजिएगा। और इसका मैंने बता दिया क्या क्या मिला कर बना सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके आप कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इसे बनाने में, घर के स्तर पे बना सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये अजवाइन मेरी जैसे जस्ट 1 महीने पहले की भुनी हुई है, तो इसमें भी खुशबू नहीं गई है, ना स्वाद गया। तो अजवाइन चलता है, इसको भून करके रख सकते हैं। और इसको डिब्बे में बंद कर दीजिएगा, एयरटाइट डिब्बे में बंद कर दीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको मॉइस्चर वगैरह ना आए, चिपचिपा नहीं तो हो जाएगा, ये जम जाता है चूरन, कोई भी होता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया। तो आप लोगों से मेरी वही रहती है रिक्वेस्ट कि इन चीज़ों का आप खुद घर पे बनाएं और देखें। अगर जिसको नहीं बन पाता है तो उसे हम भिजवा भी देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। हम तो बना ही रहे लोगों के लिए, तो 2-4 लोग और से समय मिलने पे ही बनता है। इसलिए तो मैं बता दूँ कि मेरे पे समय का बहुत ही अभाव रहता है, तो ये बड़ी मुश्किल से ही बना पाते हैं सब चीज़ें। तो अभी इसी के साथ ही आप लोगों ने ये वीडियो भी देखा, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि, क्योंकि मैंने तो बहुत सरल तरीके से समझाया है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो कमेंट और फ़ोन के माध्यम से पूछ लेते हैं। मैं फ़ोन कब उठाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता होता है, जब मैं फ्री होता हूँ तभी करता हूँ, लेकिन इस कॉल बैक ज़रूर कर देता हूँ, या व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है यूट्यूब पे आप तो कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो चल जाएगा। बाकी इसमें सौंफ के बारे में बता दूं कि बाज़ार में 2 तरह की सौंफ आती है, हमें कौन सी लेनी है। मोटी वाली सौंफ लेनी है, मैं बताना भूल गया था, माफ़ करिएगा कि पहले दिमाग में था।
ये आप देख रहे हैं कि मोटी वाली सौंफ, एक बारीक सौंफ आती है जो मशीनिंग करी हुई होती है, वो सौंफ नहीं लेनी है जो आमतौर पर घरों में खाई जाती है। वो मोटी सौंफ लेनी है जो कि अचार वगैरह में पड़ता है। तो इसको आप लीजिएगा और इसी के साथ इसका प्रयोग करिएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद और नमस्कार। इसको शेयर ज़रूर कर करिएगा। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। जय हिंद।